everyone, welcome back to my channel. आज का मेरा वीडियो मोस्टली है मैं अपने साथ क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ यूके. आई विल शो यू माई लिस्ट ओवर हेयर एंड दिस लिस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सन. डोंट थिंक कि यही सामान लेके तुम्हें जाना है तुम जब भी प्लान कर रहे हो जाने का. ऐसा कुछ नहीं है. ये मेरी लिस्ट है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई. लेट्स स्टार्ट विथ अ फर्स्ट thing, and that is the kitchen items. I'm having my laptop in front of me and because I've made the Excel sheet, so इस Excel sheet में मैंने सब कुछ लिख लिया था कि मेरे को क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना है. तो जैसे कि फर्स्ट हम आते हैं स्पाइसेस. तो स्पाइसेस में मैं लेके जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर विच इज़ ऑल्सो द धनिया पाउडर, एंड गरम मसाला, मैगी मसाला, कस्तूरी मेथी एंड कश्मीरी लाल मिर्च एंड सॉल्ट दोनों, सफ़ेद और काला नमक दोनों, एंड ड्राई गरम मसाला. ड्राई गरम मसाले में जो लौंग आती है और जो वो गोल गोल सा क्या होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, आई डोंट नो. हाँ, काली मिर्च, माय मम्मा इज़ हियर. काली मिर्च मैं लेके जा रही हूँ, हींग लेके जा रही हूँ, मैं जीरा लेके जा रही हूँ, मैं राई लेके जा रही हूँ. और जैसे कि यहाँ मेरी दाल लिखी हुई है बट ये दाल मैं लेके नहीं जा रही हूँ. मैंने ये सारी दाल रिप्लेस कर दी है मेरी मम्मा के प्यार से, और जो है मम्मा के हाथ के बनाए हुए लड्डू एंड कुछ होममेड स्नैक्स. तो वो सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ. तो मैंने ये सारा चना दाल, तुअर दाल एंड मिक्स दाल और राइस और एक और चीज़ थी मैदा शायद, तो वो मैंने हटा दिया है. उसकी जगह मैं अपनी माँ का प्यार लेके जा रही हूँ अपने साथ. दैन मेरा नेक्स्ट आइटम है पोहा, राजमा, मूंगफली. आई थिंक मैंने मूंगफली भी हटा दिया. यस, मैंने मूंगफली भी हटा दिया है. बेसन, छोले, सोयाबीन एंड पॉपकॉर्न सीड्स, वो जो नहीं आते जो कुकर में ऑयल डाल के पॉपकॉर्न हम अपने घर में बना लेते हैं, तो वैसे कुछ मक्के के दाने. हाँ, मक्के के दाने लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ. काजू लेके जा रही हूँ, बादाम लेके जा रही हूँ, मखाने लेके जा रही हूँ, एंड स्पेलिंग गलत है बट ये छुआरे है, छुआरे लेके जा रही हूँ. और मैंने बताया मैं होममेड स्नैक्स लेके जा रही हूँ. बर्तन में मैं क्या लेके जा रही हूँ, मैं कुकर लेके जा रही हूँ. कुकर के साथ एक सीटी आती है, मैं वो लेके जा रही हूँ एक्स्ट्रा में. और कुकर की वो जो उसका जो कैप होता है उसका रबड़ लेके भी जा रही हूँ मैं. तो वो सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ. और कुकर का एक और बाल कहते हैं शायद, वो एक्स्ट्रा में रख लिया है कि क्योंकि वहाँ के जो कुकर होते हैं यूके के वो डिफरेंट होते हैं, और वो सारे कुकर्स मतलब ऐसे हैं कि जिनमें सीटी नहीं होती है. तो अपने इंडिया के जो कुकर का आइटम मान लो ख़राब भी हो गया तो वहाँ कैसे मिलेगा, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें अपने साथ रख ली हैं एक्स्ट्रा चीज़ों में. एंड आई एम ऑल्सो कैरिंग दी पैन and some bowls and some plates and spoons and forks and microwave bowls मैंने अलग अपने साथ रखे हैं. एंड देन स्पैचुलास, जो भी ऐसे सब्जी बनाने के लिए होता है, पलटा, वो सारी चीज़ें हैं. बिग स्पून्स मैं उसी को बोल रही हूँ जिससे सब्जी परोसी जाती है, वो है. एंड चकला बेलन, एंड ये भी मैं कैरी कर रही हूँ. एक पानी की बॉटल कैरी कर रही हूँ मैं. और वो चाय छलनी वाला जो आता है टी चेन, वो मैं कैरी कर रही हूँ. एंड आई एम ऑल्सो कैरिंग सम ऑफ द टिश्यू पेपर विथ माई सेल्फ. आई एम ऑल्सो कैरिंग द नाइफ एंड पील्स मीन्स दैट वन दैट आलू छिलनी. वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ. एंड दिस आर द मोस्टली माई किचन आइटम. अभी मेरा पार्सल आया एंड द डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड मी दिस आइटम. एंड मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है. वैसे मुझे पता है कि ये क्या है बट मैंने ऐसे ही बोल दिया कि देखते हैं क्या आया है. आई डोंट नो क्यों, शायद वीडियो के लिए. दिस माई यूनिवर्सल अडाप्टर एंड द कंपनी ऑफ दिस अडाप्टर इज गो ट्रिपिन एंड दिस इज मेड इन चाइना. नॉट चाइना, आई थिंक जापान. या इट्स मेड इन जापान. लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है. इसमें बताए 3 पिन है. एक अमेरिकन की है, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ के लिए है, और एक है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए. एंड आई थिंक और भी कंट्रीज़ हैं, वो उसकी स्लिप में लिखा है. सी दिस, इट हैज़ दिस 1 पिन एंड इज अनदर पिन एंड दिस वन एज वेल. इसमें ये भी है. और इसमें ये भी है USB, इसमें केबल्स लगाने के लिए. ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है.
to carry with themselves. So here is my whole stuff. Still there are some remaining things that I need to keep. अभी तो सिर्फ इतना ही मैंने फिल किया है ये पूरे दोनों बैग्स, बट मुझे और भी सामान इसमें रखना है. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनिशियली क्या कर रही थी. मैं ये जो आपको ब्लू कलर का ट्रॉली बैग दिख रहा है, दैट्स दी लार्ज साइज़ इन दी ट्रॉली बैग्स, जो कि होता है अपना 155 सेंटीमीटर और 158 सेंटीमीटर के बिटवीन. तो मैं ये वाला बैग, ये जो 155 सेंटीमीटर के बिटवीन है, मैं ये वाला बैग और ये वाला बैग जो दोनों ट्रॉली बैग्स के सबसे लार्ज साइज़ होते हैं, मैं पहले ये दोनों कैरी कर रही थी एंड प्लस दिस वन कैबिन बैग. सो क्या हो रहा था, जैसे कि मेरा जो लगेज मैं मुझे अलाउ है वो सिर्फ ओनली जैसे कि अगर मैं कपड़ों वाला एक बैग लेके जा रही हूँ, जो मेरा चेक इन बैग है, प्लस ये मेरा जो ये वाला बैग है, ये मेरा ओनली 23 kg एंड 23 kg ईच है. तो अब क्या हो रहा था कि मैं ये पूरा स्टफ़, जो ये सारे बर्तन एंड सारा ग्रॉसरी का जो भी सामान है, मैं पहले ये वाला सामान उस वाले ब्लू वाले बैग में लेके जा रही थी. बट क्या हो रहा था, ये सामान सिर्फ इतना सा है और वो बैग बहुत बड़ा है, तो ये सारा सामान आने के बाद भी वो बैग आधा खाली बच रहा था. तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक छोटा बैग लेके आती हूँ जो उससे छोटा हो. सो इसका साइज़ मेरे को नहीं मालूम, बट ये उससे छोटा है. ये सबसे छोटा भी नहीं है बट उससे छोटा है ये. तो इसमें मैंने पूरा अपना सामान रख दिया और इसमें मेरा सामान आ भी गया किचन का, जिसमें मेरी कुकर भी है, इधर ये कुकर है, इधर ये पैन है, इधर ये कढ़ाई है, और ये वो जो चाय बनाने के लिए होता है ये वो डंका है, और ये पूरा मेरा ग्रॉसरी का सामान है. इसमें दाल वगैरह भी है और भी सामान है. इसमें चक्कर बेलन भी है, इधर दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा. ये सारा है और कुछ खाने का आइटम भी है जो मैंने डब्बों के अंदर ही रख दिया है. ये जैसे कि अचार वगैरह और ये छोटा सा कॉफ़ी का पैकेट और पोहा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं. और प्लस जैसे कि मैंने इसमें से बहुत सारा सामान निकाला भी है. तो मैंने इसमें से ये निकाल दिए हैं, चावल निकाल दिया है, कुछ दाल निकाल दी है, क्योंकि इतना नीडेड नहीं है. और मेरे कज़न रहते हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम दाल वगैरह लेके मत आना, उसका सामान, उस सामान का वेट ज़्यादा मत करना अपने बैग में. सो फिर वो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वो निकाल देती हूँ. मैंने ये भी निकाल दिया है, वॉशिंग मशीन वाला लिक्विड, एंड क्योंकि ये भी बहुत वेट हो रहा था इन सब का. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ये निकाल रही हूँ. तो फिर मेरी मम्मा ने, जैसे कि ये सब हटाने के बाद 2 to 3 kg इस बैग में बच रहा है, अभी मैं कैरी कर सकती हूँ इस बैग में. सो मैं अब इसमें अपनी माँ के बनाए हुए लड्डू कैरी करूँगी. और मेरा ये जो कपड़ों का बैग है, जैसे कि इसका कुछ सामान इस वाले बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है. मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या रखा है. जैसे कि मैंने इसमें रख दिया, ये कटोरी रख दी है, कुछ बाउल्स रख दिए हैं, और ये प्लेट्स हैं, और ये विम हैं. ये सारी चीज़ें मैंने इस बैग से ट्रांसफ़र करके इस बैग में रख दिया है. और इस बैग में जो कपड़े, जैसे कि वोलन कपड़े हैं, कुछ जैकेट्स हैं, जैकेट वगैरह, वो मैंने उसमें रख दिया है अपने साथ कैबिन बैग में. क्योंकि अगर मानो जैसे कि मैं लंदन एयरपोर्ट पे उतरी एंड मुझे वहाँ ठंडी लगी, तो मैं अपने उस बैग में से निकाल के आराम से उस जैकेट को पहन सकती हूँ. और इधर मैंने सारे अपने कपड़े रख दिए हैं, कुछ इंडियन वियर्स रख दिए हैं, इधर सूट वगैरह, एंड ये सारे मेरे मोस्टली ट्राउज़र्स एंड जीन्स एंड और अदर थिंग्स इसमें हैं. और ये मेरी ड्रेसेस हैं, वन पीसेस वगैरह हैं. इधर ये सारी टी शर्ट्स हैं मेरी, और इधर मेरे नाइट शूट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ. एंड इधर मेरा योगा लेगी एंड पैंट्स एंड कुछ वोलन के कपड़े हैं इस सेक्शन में. योगा लेग ही इज़ मस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं वर्कआउट कर लूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. मैं बिना वर्कआउट के रह नहीं सकती. सो इन टोटल आई हैव दिस 3 bags, दिस वन, दैट वन एंड दिस वन एंड दिस वन. सो ये है 20, ये जो मेरे इसमें कपड़े रखे गए हैं, ये है 23 kg का. एंड जिसमें पूरा मेरा ये ग्रॉसरी का सामान आ गया है, ये है मेरा 23 kg का. एंड ये जो मेरा कैबिन बैग है, ये है 7 kg का. एंड आई हैव 1 लैपटॉप बैग. तो मैं मतलब इन टोटल आई हैव 4 bags. सो दीज 2 bags क्या होगा कि एयरपोर्ट में दे विल कीप दीज 2 bags विद दैम, तो वो उनके पास रहेंगे. एंड ये वाला बैग मेरे साथ रहेगा कैबिन में, एंड प्लस एक मेरा लैपटॉप बैग है, वो वाला भी मेरे साथ कैबिन में रहेगा.
इसके अलावा मेरा कुछ सामान यहाँ ये फैला हुआ है, ये सारा मुझे लेके जाना है अपने साथ, तो ये भी मैं लेके जाऊँगी। एंड प्लस ये मेरी एक फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको भी मुझे लेके जाना है। एंड ये बहुत अच्छी मूर्ति है, मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। चलो ये सब आइटम अभी के लिए पॉज करते हैं और हम अपनी लिस्ट पे वापस आते हैं। सो हमारा किचन आइटम्स पूरा कंप्लीट हो गया है। किचन आइटम्स में मैंने बताया आपको कि मैंने दाल वगैरह हटा दी हैं और दाल वगैरह की जगह मैं घर का बना हुआ आइटम लेके जा रही हूँ, क्योंकि दाल जैसे मैंने बताया मेरे कज़न भैया हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि दाल तो यहाँ मिल ही जाएंगी, दाल चावल ये तो ईज़िली आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिलेगा जैसे कि मसाले होते हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं यूके में, सो तुम वो लेकर आओ और ये दाल तो हटा दो। तो मैंने दाल हटा दी है और बाकी का जो सामान मैंने तो आपको बताया है वो मैंने सारा सामान अपने साथ कैरी किया है। एंड अदर देन दिस आई एम ऑल्सो कैरिंग दी मेडिसिन्स। सो ये सारी जो मेडिसिन्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपने फैमिली डॉक्टर से लिखवा के लाऊंगी कि मुझे कौन कौन सी मेडिसिन्स चाहिए। तो इसमें स्टमक पेन के लिए है, कोल्ड फीवर के लिए है, हेडेक के लिए है, बिक्स है एंड झंडूबाम है एंड आयोडेक्स है एंड सम ऑफ दी बैंडेड। सो ये सारी चीज़ें हैं, पैरासीटामोल एंड इन केस अगर मेरे को फीवर आ गया तो फिर ये भी मेरे को रिक्वायर होंगी। सो सारी मेडिसिन मैं लेके जा रही हूँ। एंड इसके अलावा मैं कपड़े भी लेके जा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं कपड़े लेके जाऊंगी, बट मैं कपड़ों में क्या लेके जा रही हूँ मैं वो बताती हूँ। मैंने जीन्स कैरी किए हैं, मैंने कुछ टी शर्ट्स कैरी की हैं, कुछ ट्राउजर्स कैरी किए हैं, कुछ फॉर्मल्स कैरी किए हैं। फॉर्मल्स इसलिए क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तो इन बिटवीन मैं उसके बाद मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगी, तो जॉब्स के लिए मेरे को फॉर्मल्स चाहिए होंगे एंड मोस्टली ब्लैक कलर के फॉर्मल्स रिकमेंडेड होते हैं। सो मैंने कुछ वो वाली ड्रेसेस कैरी कर ली हैं फॉर्मल। मैंने जैकेट्स कैरी की हैं, मैंने शूज़ कैरी किए हैं, मैंने स्पोर्ट्स शू कैरी किए हैं, मैंने सॉक्स कैरी किए हैं। मैं लेयरिंग्स के लिए क्योंकि मेरे को बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि तुम लेयरिंग्स के लिए कपड़े कैरी करना एंड हो सके तो जैकेट्स वगैरह जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं पुरानी जैकेट्स वही लेके आ जाना और न्यू वन तुम यहाँ से बाई कर लेना, परचेज कर लेना। बहुत सस्ते में मिल जाती है, बहुत सेल चलती है, वहाँ पे आराम से मेरे को जैकेट्स मिल जाएंगी उस वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इंडिया में गर्मी है और स्पेशली इन माई स्टेट एमपी उसमें तो बहुत गर्मी है, तो यहाँ विंटर क्लोथ्स मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है। जो मिल रहा है वो पुराना आइटम है। सो मैं अपने साथ ये कुछ न्यू जैकेट्स लेके नहीं जा रही हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं जैकेट्स मैं वही लेके जा रही हूँ और मैं फिर वहाँ परचेज़ कर लूँगी क्योंकि वहाँ मिल जाएंगी ईजिली और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। बट मैं अपने साथ यस मैं लेयरिंग्स कैरी करके लेके जा रही हूँ, कुछ इनर्स हो गए, कुछ लेगिंग्स हो गई एंड सम कैप्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें लेके जा रही हूँ। अदर आइटम्स में है बेडशीट। सो बेडशीट में जैसे कि मैं नॉर्मल जो बेडशीट आती है प्लेन बेडशीट मैं उसको नहीं ले रही हूँ, मैं डुवेट बेडशीट लेके जा रही हूँ क्योंकि जहाँ से मैंने अपना अकोमोडेशन किया है फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इट्स माय यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। सो मैं उस अकोमोडेशन की वेबसाइट पे गई एंड देयर आई सी कि उनके बेड का साइज़ क्या है और वो उसमें यूनिक किट करके ऐसी वेबसाइट है। तो डुवेट बेडशीट ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा मैं थर्मल वाला लेके जाऊंगी जो गर्म भी रहे क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड रहता है। सो मैं डुवेट बेडशीट लेके जा रही हूँ एंड पिलो आई एम नॉट कन्फर्म कि मैं इसको लेके जाऊँगी कि नहीं लेके जाऊँगी, डिपेंड ऑन द स्पेस ऑन माई लगेज एंड if I have the space on my luggage then I will definitely carry this item, that pillow. And I'm also carrying the umbrella and toothbrush and washing brush कपड़े धोने के लिए and toothpaste and soaps and face wash and body wash also. सो ये सारे आइटम्स जो इसमें लिखा है वो तो मैंने सब कैरी किया है, कुछ आइटम्स मैंने हटा दिया है, ये भी मैंने लिस्ट अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ली थी। मैंने वेट मेज़र किया अपने लगेजेस का तो कुछ जब ज़्यादा बता रहा तो मैंने कुछ आइटम्स रिमूव भी कर दिए, बट मोस्टली मेरा सारा आइटम ये है। ये लिस्ट यू कैन यूज़ एज एन रेफरेंस क्योंकि मैंने ये लिस्ट ऐसी रैंडमली नहीं बना ली है। आई take the knowledge from most of the students
those who are living in the UK, and my brother also suggested me some items. So मैंने वो items भी इसमें include करे हैं और कुछ items मैंने remove किए हैं. तो ये सारा इसमें जो दिखाया गया है मैं ये आइटम लेके जा रही हूँ, एंड ऑब्वियसली दिस लिस्ट इज़ गोइंग टू वेरी अकॉर्डिंग टू यू. सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इस लिस्ट को आपको कैसे मॉडिफाई करना है, बट जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो यही हैं. और प्लस मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि टू फिल्टर आउट कि आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जहाँ से भी अपना अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम द प्राइवेट अकोमोडेशन और योर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, तो आप उसमें पहले चेक कर लो कि आपको वो प्रॉपर्टी क्या प्रोवाइड कर रही है. इन किचन, इन बेडरूम, आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं. सो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे कि मैंने अपनी लिस्ट में देखा तो मेरी जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है वो मुझे किचन आइटम्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो मुझे उनको बस एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेशर कुकर. तो फिर मैंने अपना खुद का एक प्रेशर कुकर कैरी कर लिया क्योंकि वो छोटा सा ही है, और फिर मुझे लगा कि ठीक है अपना सेपरेट होगा तो मैं कोई बात नहीं कर लेती हूँ इन केस, क्योंकि मेरा फ्लैट जो है वो इन 4 स्टूडेंट्स के बिटवीन वो शेयर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, कोई एक बना रहा है खाना फिर मुझे बनाना हो. तो ऐसा उस सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने खुद का एक सेपरेट प्रेशर कुकर कैरी कर लिया है. तो मैंने ऐसे देख लिया है. मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपनी जो आपका जो भी अकोमोडेशन है उसकी वेबसाइट पे आप ज़रूर जाएं और वहाँ जाके आप चेक करें कि आपको कौन कौन से आइटम्स प्रोवाइडेड हैं और कौन कौन से आइटम आपको अपने साथ कैरी करने हैं.